हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आज के एपिसोड में बात होगी कल जब अचानक सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया और आज हियरिंग की। कल कोर्ट के सो मोटो नोटिस लेने पर एक एंजाइटी हो गई देश में। कई बड़े लॉयर्स ने बड़ी सख्त टिप्पणियां कर दी जिन पे आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने गुस्से का इजहार किया। तो बात होगी कल के ऑर्डर की, बात होगी आज की प्रोसीडिंग्स की, आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, और बात होगी कि हाई कोर्ट्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कह चुकी है, हाई कोर्ट्स की क्या पावर्स हैं इस सिलसिले में। देखिए, जब किसी मैटर में सुप्रीम कोर्ट एक क्राइसिस में अपने हाथ में ले कोई मुद्दा, तो देश में एक खुशी का माहौल हो जाता था, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस सुप्रीम कोर्ट में था। एक इत्मीनान होने हो जाता था कि अब मुल्क की हाईएस्ट कोर्ट इस मुद्दे का हल करेगी। जो हमारी कोर्ट की इमेज हुई है, मोर एग्जीक्यूटिव माइंडेड देन द एग्जीक्यूटिव इटसेल्फ, ये उसका नतीजा था कि इतने बड़े बड़े लॉयर्स इंदिरा जयसिंह, दुष्यंत दवे और बीजेपी के अपने पहले टर्म के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सख्त टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे। 11 हाई कोर्ट्स ने कोविड से रिलेटेड मामलात अपने हाथ में लिए और बहुत सख्त बातें कही। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नोट किया कि नागपुर शहर, जहां से चीफ जस्टिस बोबडे आते हैं, वहां पर जो ड्रग है वो अवेलेबल नहीं है। कोर्ट ने कहा, इफ यू डोंट फील अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, वी फील अशेम्ड ऑफ अवर सेल्व्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ सच अ नास्टी सोसाइटी। अब महाराष्ट्र में जो सरकार है वो बीजेपी की नहीं है, वो कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की है। और उस सरकार को एड्रेस करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि तुमको शर्म नहीं आती तो हमें शर्म आती है कि हम ऐसे समाज के हिस्सा हैं जिसमें सेंसिटिविटी नहीं है, जिसने अपना वक्त जाया कर दिया हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद कर करके, पोलराइज करके समाज को तार तार कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, it is shameful that while government knew of magnitude of second wave, it never planned things in advance। और वो 15 पेज का सख्त ऑर्डर जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आनन फानन में स्टे किया, और उससे भी सुप्रीम कोर्ट की इमेज को एक धक्का लगा। हमारी हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट नहीं है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स इंडिपेंडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट से। याद कीजिए, इमरजेंसी में 9 हाई कोर्ट्स ने हैबियस कॉर्पस अपहोल्ड की थी और सुप्रीम कोर्ट ने एडीएम जबलपुर में उसको नलीफाई किया था। अब 11 हाई कोर्ट्स हैं जिन्होंने एक्शन लिया है और उस एक्शन की चारों तरफ तारीफें हो रही हैं। ये क्राइसिस ऑफ लिजिटिमेसी से गुजर रही है सुप्रीम कोर्ट, ये क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट है। मैं जस्टिफाई नहीं करता कि इतने सीनियर एडवोकेट्स इस तरह के स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दें कि दुष्यंत दवे ने कहा कि एब्सोल्युटली अनकॉल्ड फॉर था और सुप्रीम कोर्ट साइलेंट स्पेक्टेटर रही। संजय हेगड़े ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज अंडरमाइनिंग द एफर्ट ऑफ 6 हाई कोर्ट। अब स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो सीरियसली नहीं लेंगी हाई कोर्ट को। मुकुल रोहतगी ने कहा कि वो कंप्लीटली डिसएग्री करते हैं सुप्रीम कोर्ट के कल के सो मोटो ऑर्डर से। हाई कोर्ट जो काम कर रही है उसको करने का उन्हें राइट है। लोगों की राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मामला है। जो पिछले साल माइग्रेंट का मामला हुआ, वो आज कहा विकास सिंह ने कि भाई परसेप्शन खराब हो गया इसलिए हमारे ऐसे स्टेटमेंट हो गए। मैं समझता हूं फिर भी नहीं होने चाहिए, लेकिन विकास सिंह की बात में इतनी तो सच्चाई है
कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पिछले साल कहा था कि सड़कों पर माइग्रेंट वर्कर्स नहीं हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था। इमेज बिल्डिंग एक दो ऑर्डर से नहीं होती। इमेज बिल्डिंग और परसेप्शन बनता है एक कंटिन्यूअस बिहेवियर को देखकर। जिस तरीके से कोर्ट प्रो एग्जीक्यूटिव रही, उसके ये नतीजा हो गया कि आज जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, जो ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट कोई मुद्दा अपने हाथ में ले तो उनका दिल धक धक करने लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ बातें हरीश साल्वे जी के बारे में कही गई, वो अनफॉर्चुनेट हैं, हमारे बहुत बड़े लॉयर हैं, गो के लंदन में रहते हैं। ये बात सही है कि इस वक्त ऐसा लॉयर होना चाहिए जिसकी जिंदगी सोशल एक्शन लिटिगेशन में हुई हो, जिसने अपनी पूरी जिंदगी सर्व कर दी हो लोगों के कॉजेस के लिए। लेकिन आज हरीश साल्वे ने कहा कि भाई ये बहुत दर्दनाक और अफसोसनाक बात है कि मैं अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को अपीयर होता हूं तो लॉयर्स में क्या ये डिस्टिंक्शन किया जाएगा कि कौन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए है, कौन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए नहीं है। आपको मालूम है कि हरीश साल्वे वेदांता प्लांट रीओपन करवाना चाहते हैं तुतीकोरिन में, जो इन्वायरमेंटल वायलेशंस की वजह से बंद किया गया। आज सीजेआई भी उस फेवर में लगे कि भाई क्योंकि ये वेदांता वाले कह रहे हैं कि हम उसमें ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन ये कि सीजेआई की बचपन से उनकी दोस्ती और उनकी स्कूल में साथ होना, ये बातें मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। साकेत गोखले ने तो पेटिशन फाइल की कि हरीश साल्वे को इससे एमाइकस से हटाया जाए। इतने बड़े लॉयर हैं, हमें उन पर फख्र है। उन्होंने खुद कोर्ट से कहा कि वो कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहते, और उन्होंने अपने आप को रिक्यूज किया, कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि उन्हें इसको पे रिलीफ कर दिया जाए। अब देखिए, मसला यह है कि हमारी ही सुप्रीम कोर्ट पीएन कुमार वर्सेस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली 1987 का जजमेंट है। ईएस वेंकट रमैया, जो बाद में जाके 1989 में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली आ गया, उन्होंने कहा नहीं हाई कोर्ट जाओ, और जो बातें हाई कोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जुडिशियल ऑर्डर में कही हैं, जिनको अभी तक ओवर रूल नहीं किया गया, उनको अगर आप सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि क्यों लोगों को लगा कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त शायद सरकार को बेल आउट करने की कोशिश करे। क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि हम यूनिफॉर्म पॉलिसी लाना चाहते हैं। तो चाहिए तो आइए पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात कर लेते हैं, फिर मैं ये 1987 के जजमेंट पे आता हूं। देखिए, ये जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का था, जिसमें कई सेंटेंसेस ऐसे हैं जो प्रो गवर्नमेंट की तरफ जाते लगते हैं। कोर्ट ने कहा, नेवरदलेस इट सीम्स दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ पैनिक हैज बीन जनरेटेड। पैनिक हैज बीन जनरेटेड यानी ये पैनिक आर्टिफिशियल है। क्या हम टीवी नहीं देख रहे? हम अखबार नहीं पढ़ रहे? सरकार की अपनी फिगर्स हम नहीं देख रहे कि 2 दिन से कंटिन्यूअस 3 लाख से ऊपर हैं, 2000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। गंगाराम हॉस्पिटल, जो दिल्ली का प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल है, पिछले 24 घंटे में 25 लोग मर गए क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी। ये पैनिक जो है ये आर्टिफिशियली जनरेटेड है। मैं एग्री नहीं करता ये जो सीनियर एडवोकेट्स ने सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ कल बातें कहीं, लेकिन इस ऑर्डर और बिना पढ़े कहीं दवे साहब ने फिर अपने को डिफेंड किया कि भैया परसेप्शन हो गया था, लेकिन मोटिव नहीं एट्रीब्यूट करने चाहिए जजेस को, अच्छी बात नहीं है। लेकिन इस ऑर्डर को ही आइए क्लोजली पढ़ते हैं। सर्टेन अमाउंट ऑफ पैनिक हैज बीन जनरेटेड। कहना तो यह चाहिए था कि इतने बुरे हालात हैं कि लोग पैनिक में हैं। एंड पीपल हैव इन्वोक्ड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेवरल हाई कोर्ट्स। क्या हाई कोर्ट जाना कोई इलीगल एक्ट है? संविधान ने अधिकार दिया है 226 में। क्या है हाई कोर्ट्स? मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभी पढ़ूंगा आपके सामने 1987 का। लोग उन हाई कोर्ट्स में गए, दिल्ली, बॉम्बे, सिक्किम, एमपी, कलकत्ता, इलाहाबाद, गुजरात।
कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट्स हैव पास सर्टेन ऑर्डर्स which may have the effect of accelerating and prioritizing the services to a certain set of people and slowing down the availability of these resources to certain other groups, whether these groups are local or state or national. इस बात में सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से यह स्टेटमेंट दिया गया है जजमेंट में, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पर एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सुप्रीम कोर्ट का डिसएग्रीमेंट है कि हाई कोर्ट जो सख्ती से कह रही हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई की जाए। अरे भाई, दिल्ली हाई कोर्ट ने रात में वो सख्ती ना की होती तो दिल्ली के अस्पतालों में कितने लोग मर गए होते ऑक्सीजन की वजह से। बॉम्बे हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्ती ना करे तो हालात कितने खराब हो गए होते। लेकिन इस जजमेंट में कि एक्सिलरेट हो गया एक ग्रुप का, प्रायोरिटाइज हो गया एक ग्रुप का और स्लो डाउन हो गया दूसरे ग्रुप का, इससे परसेप्शन खराब हुआ। और फिर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्राइमा फेसाई हम ये चाहते हैं कि ये ड्रग्स जो है ये एसेंशियल सर्विसेज हो जाएं और सप्लाई इवन हैंडेड मैनर में हो अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ हेल्थ अथॉरिटीज which undoubtedly take into account relevant factors like severity, susceptibility, number of people affected and local availability. यानी हेल्थ अथॉरिटीज, ये स्टेट होगी। कोर्ट कहना यह चाहती है कि यह मामले में सप्लाई हो, इवन हैंडेड हो, लेकिन बेसिकली डिसीजन जो है वो हाई कोर्ट्स का ना हो बल्कि हेल्थ अथॉरिटीज का हो। इसकी वजह से परसेप्शन खराब हुआ। फिर कोर्ट ने कहा हम चाहते हैं एक नेशनल प्लान हो। सिचुएशन स्टेट टू स्टेट डिफर कर रही है। कुछ स्टेट ज्यादा वल्नरेबल हुई हुई हैं। यूपी में कोहराम मचा हुआ है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ लेकिन सबसे ज्यादा केसेस है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा तैयारी हुई लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें कोविड का लोड झेलना पड़ रहा है। कोर्ट ने नोटिस दे दिया स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को, पार्टीज को। 24 घंटे में वो पार्टीज जो गई थी और कहां गई थी, इसमें काफी केसेस तो सो मोटो हाई कोर्ट्स ने लिए थे। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन पर, सप्लाई ऑफ एसेंशियल ड्रग पर, मेथड एंड मैनर ऑफ वैक्सीनेशन पर, डिक्लेरेशन ऑफ लॉकडाउन। कोर्ट डिक्लेरेशन ऑफ लॉकडाउन पे बात कर रही है। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लॉकडाउन लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। इसलिए लोगों को सस्पिशन हुई, इसलिए लोगों का परसेप्शन खराब हुआ। फिर कोर्ट ने कहा कि साहब हम चाहते हैं कि कोई सेटिंग अप ऑफ हो कोऑर्डिनेटिंग बॉडी। अरे भाई, नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी है, वो कोऑर्डिनेट करेगी, कोई नई बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर वो नेशनल डिजास्टर बॉडी कोऑर्डिनेट सही से नहीं कर पा रही तो कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि उनसे कहें कि वो करे। फिर कोर्ट ने कहा कि साहब हम सोचते हैं कि कुछ एसेंशियल मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हैं एसेंशियल कमोडिटीज बन जाएं। याद कीजिए, जो फार्म लॉज हैं उनमें एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भी है जिसको हमने डाइल्यूट किया है और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे कोर्ट अभी नहीं सुन रही। एक कमेटी बना दी गई उसमें। तो ये वो सिचुएशन थी, ये वो ऑर्डर था जिसकी वजह से लोगों में एंजाइटी हुई। गलत किया लॉयर्स ने कि इतनी सख्त टिप्पणियां कहीं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, क्योंकि ऑर्डर में कहीं पे हाई कोर्ट को यकीनन नहीं रोका गया केसेस को सुनने से। जस्टिस रविंदर भट्ट और जस्टिस एन नागेश्वर राव ने बिल्कुल सही प्रश्न पूछे आज दुष्यंत दवे से कि हमने हाई कोर्ट को नहीं रोका। यह बात बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में हाई कोर्ट को रोकने की बात नहीं कही गई। लेकिन आइए, हाई कोर्ट्स के बारे में क्या सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल ऑर्डर रहा है। 1987 का जजमेंट है पीएन कुमार का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा द स्कोप ऑफ पावर्स ऑफ हाई कोर्ट्स अंडर 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वाइडर देन द स्कोप ऑफ पावर्स ऑफ दिस कोर्ट अंडर आर्टिकल 32।
226 में हाई कोर्ट की ज्यादा पावर है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन में रेमेडी दे सकती है, रिलीफ दे सकती है। हाई कोर्ट फॉर द वायलेशन ऑफ एनी राइट, हमारी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावरफुल। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा द रिलीफ प्रेड फॉर इन पेटिशन इज वन विच मे बी ग्रांटेड बाय द हाई कोर्ट एंड एनी ऑफ द पार्टीज हु इज डिससेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट कैन अप्रोच दिस कोर्ट बाय वे ऑफ अपील। कोर्ट ये कह रही है कि इस मामले में हाई कोर्ट रिलीफ दे सकती है, अगर आप डिससेटिस्फाइड हो तो अपील में आइए। और फिर एक बहुत बड़ी बात कही जो सुप्रीम कोर्ट को याद रखनी चाहिए, द फैक्ट दैट सम केस इन्वॉल्विंग द वेरी सेम पॉइंट ऑफ लॉ इज पेंडिंग इन दिस कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट, इज नो ग्राउंड टू इंटरटेन अ पेटिशन डायरेक्टली बाईपासिंग द हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई मुद्दा है, इसका मतलब यह नहीं है कि हाई कोर्ट को बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट आ जाओ। उन्होंने कहा हाई कोर्ट आप जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी जो है वो रिड्यूस होगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा द हियरिंग ऑफ द केस एट द लेवल ऑफ हाई कोर्ट इज मोर कन्वीनियंट फ्रॉम सेवरल एंगल्स एंड विल बी चीपर फॉर द पार्टीज। इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम। It will be easier for the client to give instructions to their lawyers. हाई कोर्ट्स लोगों के ज्यादा पास हैं, वहां जाना लोगों के लिए ज्यादा आसान है, ज्यादा सस्ता है। अपने लॉयर को वहां पर बेटर तरीके से पार्टीज ब्रीफ कर सकती है। और फिर वो जुमला जो कल हमारी सुप्रीम कोर्ट के माइंड से शायद निकल गया, आवर हाई कोर्ट्स आर हाई कोर्ट्स, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पढ़ रहा हूं। Our high courts are high courts. Each high court has its own high traditions. They have judges of eminence who have initiative, necessary skill, and enthusiasm. Their capacity should be harnessed to deal with every type of case arising from their respective areas which they are competent to dispose of. सुप्रीम कोर्ट कह रही है हाई कोर्ट्स हैं, हाई हैं, बड़े हैं, इनकी हाई ट्रेडिशंस हैं, इनमें बहुत इमिनेंट वाले जजेस हैं जो इनिशिएटिव लेते हैं, जिनके पास नेसेसरी स्किल्स हैं, एंथुसियाज्म है। उनकी उन कैपेसिटीज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उनको रोकना नहीं चाहिए। कल के ऑर्डर में तो रोकने को नहीं था, लेकिन लोगों को डर हो गया कि कहीं सुप्रीम कोर्ट ना रोक दे। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान कई ऑर्डर्स लोगों के फेवर में हाई कोर्ट्स ने दिए और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें स्टे कर दिया, इसलिए परसेप्शन खराब हो गया। हाई कोर्ट के लॉयर्स की भी तारीफ की सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में, कहा एवरी हाई कोर्ट बार हैज आल्सो इट्स हाई ट्रेडिशंस। There are eminent lawyers practicing in the high courts with wide experience in handling different kinds of cases, both original and appellate. They are fully aware of history of every legislation in their states. Their services should be made available to litigants in respective states. न सिर्फ हमारे हाई कोर्ट जजेस बहुत अच्छे हैं, हाई कोर्ट के लॉयर्स भी बहुत अच्छे हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो जुमला कह दिया जो अगर कल सुप्रीम कोर्ट के माइंड में होता तो फिर जो एक 24 घंटे अननेसेसरी क्रिटिसिज्म हुआ वो ना हुआ होता। कोर्ट ने कहा इस जजमेंट में, दिस कोर्ट हैज नो टाइम टुडे इवन टू डिस्पोज ऑफ केसेस व्हिच हैव टू बी डिसाइडेड बाय इट अलोन एंड नो अदर अथॉरिटी। लार्ज नंबर ऑफ केसेस आर पेंडिंग फ्रॉम 10 to 15 years. Even if no new case is filed in this court hereafter, with the present strength of judges, it may take more than 15 years to dispose of all pending cases. सुप्रीम कोर्ट को इलेक्टोरल बॉन्ड सुनना चाहिए, CAA सुनना चाहिए, 370 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी डिस्पोज ऑफ करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा जिन कोर्ट केसेस में हाई कोर्ट डिसाइड कर सकती है उसे हाई कोर्ट को करने दें। और नंबर 9 पे PN कुमार में सुप्रीम कोर्ट ने कहा
if cases which may be filed in high courts are filed in this court, it would affect the initiative of the high courts. We should preserve the dignity, majesty, and efficiency of the high courts. The taking over by this court of the work which high courts can handle may undermine the capacity and efficiency of high courts, and that should therefore be avoided. बहुत सख्त बातें हैं। हमें हाई कोर्ट्स की इफिशिएंसी, डिग्निटी, मैजेस्टी को प्रिजर्व करना है। हर चीज को सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाना। छोटी सी एक हियरिंग हुई आज, उस हियरिंग में कोई बात ऑक्सीजन की कमी को लेके नहीं हुई, कोई बात लोगों के मरने की नहीं हुई, ड्रग की नॉन अवेलेबिलिटी की नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने लॉयर्स पे गुस्सा दिखाया कि आपने क्यों इस तरह की बातें हमारे खिलाफ की। हरीश साल्वे ने कहा कि मैं अपने को इससे विड्रॉ करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने लॉयर से कहा हमारा ऑर्डर पढ़े बिना क्यों आपने ऐसी बातें कही। लॉयर्स ने कहा कि परसेप्शन आपके बारे में ऐसा हो गया, इसलिए ऐसी बातें हो गई। 15-20 मिनट की हियरिंग हुई, लेकिन लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिली, और फाइनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस केस को ट्यूसडे के लिए एडजर्न कर दिया, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने कहा आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आखिरी दिन है, उनको एक डिसेंट फेयरवेल दिया जाना चाहिए, उसमें उन्हें अब्यूज नहीं किया जाना चाहिए। यकीनन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक डिसेंट फेयरवेल डिजर्व करते हैं, लेकिन अगर फेयरवेल के दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक पार्टिंग गिफ्ट देते देश को और लोगों की ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के लिए कोई सख्त ऑर्डर करते, राइट टू हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए कोई सख्त ऑर्डर करते, तो वो एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय कार्य होता और देश सेवा होती, और देश उनके इस अंतिम दिन के कार्य को हमेशा याद रखता। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। जजेस को मोटिव ना एट्रीब्यूट करें। जजेस इंसान हैं, इंसानों से गलती हो सकती है। लॉयर्स भी इंसान हैं, उनसे भी गलती हो सकती है। जो कुछ बातें सीनियर लॉयर्स ने कही वो लोगों के दर्द को देखते हुए कहीं, उनके दिल में कोई कोर्ट की इज्जत कम करने का इंटेंशन नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।